हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज हम बिहार फायरमैन एग्जाम 2022 के लिए इंपॉर्टेंट जीएस क्वेश्चंस क्लास 3 को लेकर आ चुके हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सीढ़ी चढ़ते समय किस प्रकार के जूते पहने जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर देंगे। जी बिल्कुल, एक का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं, बी को, उनका बिल्कुल सही जवाब है स्लिप। क्या जाएगा, स्लिप रेसिस्टेंट वक्र बूट। ठीक है, यहाँ मार्कर का रंग बदल लेते हैं तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी के साथ रहेगा स्लिप रेसिस्टेंट वक्र बूट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पदार्थ के संवेग और वेग में अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन देख लीजिए, वेग, त्वरण, द्रव्यमान या डी बल। फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो दूसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है द्रव्यमान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोग एक बार दिल से सेशन को लाइक कर देंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेग, द्रव्यमान, समय या डी लंबाई। जी बिल्कुल, तीसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा वेग। ठीक है, याद रखिएगा सदिश राशि कौन सी है, वेग। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अदिश राशि कौन सी है, ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग या डी उपयुक्त सभी। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ रहेगा ऊर्जा। ठीक है, अदिश राशि आपका एक ऊर्जा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है। फटाफट से आंसर कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है क्योंकि ये सेशन इंपॉर्टेंट है। टोटल हम 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, पहले भी बता चुके हैं और ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। अभी आप इसी 10 प्रैक्टिस सेट को सही से अच्छे से कवर कर लीजिए, आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर लोगे। जी बिल्कुल, 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ आ जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है तो ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, 6 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 9.8 न्यूटन। ठीक है, 1 केजी बराबर होता है कितना, 9.8 न्यूटन। ऑप्शन सी जो भी बच्चे लाइव चैट में दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि बिहार फायरमैन से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए 7 का लाइव चैट में जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है हाइड्रा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा भाग हाथी के जगदंत के रूप में बदलता है। जी बिल्कुल, 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा दूसरा कृदंत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। किसके माध्यम से पहुंचता है, वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा, बैक्टीरिया तथा मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, फंगस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के इसका राइट आंसर दीजिए लाइव चैट में। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो 9 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, 9 का ए, उनका बिल्कुल सही जवाब है वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। जी बिल्कुल, 10 का जो भी बच्चे लाइव चैट में ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है बल एवं दाब। प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित जो युग्म दिया है, कार्य ऊर्जा, आवेग संवेग, भार और बल, बल एवं दाब, ये युग्म है। ठीक है, बोला जा रहा है कि भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। बोल रहा है इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा भौतिक राशि है जिसका विमीय सूत्र जो डायमेंशनल होता है बराबर नहीं है। तो बल एवं दाब का दोनों का अलग अलग होता है, कार्य ऊर्जा, आवेग संवेग और भार बल का ये तीनों का सेम होता है विमीय सूत्र, लेकिन बल एवं दाब का अलग अलग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका आंसर करेंगे और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बीच से आपको सेशन को छोड़ के नहीं जाना है।
जी बिल्कुल 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, क्या जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या डी ज्योति तीव्रता का। जी बिल्कुल 12 का जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ज्योति तीव्रता, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप टॉपिक वाइज जीके का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा टॉपिक वाइज जीके प्रैक्टिस सेट के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जीके टॉपिक वाइज जीके प्रैक्टिस सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये प्रश्न है 13 प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है, पास्कल, डाइन, अर्ग या डी जूल। फटाफट से लाइव चैट में आंसर देंगे। जी बिल्कुल 13 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं ए को, उनका बिल्कुल सही जवाब है। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। जी बिल्कुल सही जवाब है 14 का जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। जी बिल्कुल एग्जाम के लिए आपको टॉपिक वाइज जीके का प्रैक्टिस सेट लगाना भी जरूरी है। जैसे हो गया कि विभिन्न देशों के संसद के नाम, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, इन सभी को आप अच्छे से कवर कर लीजिए, जो कि आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, बता दिया गया प्लेलिस्ट का नाम है टॉपिक वाइज जीके प्रैक्टिस सेट। जी बिल्कुल 15 नंबर प्रश्न है, फायर अलार्म क्या है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। फायर अलार्म क्या है, तो खतरे की एक चेतावनी है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि लौ के बिना अत्यधिक उष्मा तथा अत्यधिक धुआं हो तो आगे कौन से चरण में है। यह प्रश्न फायरमैन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका सोच समझ कर राइट आंसर कीजिएगा। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं ऑप्शन डी को, उनका बिल्कुल सही जवाब है सुलग रही है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहे हैं, याद रखिएगा। फायरमैन की दृष्टि से बोला जा रहा है कि यदि लौ के बिना अत्यधिक उष्मा तथा अत्यधिक धुआं हो तो आग क्या है, सुलग रही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, NFPA मानक में अनुसार अग्नि के कितने प्रकार है। जी बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा 5 प्रकार है अग्नि के, ठीक है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विलुप्त प्राणी है। अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, क्योंकि क्लास को तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगती है। जी बिल्कुल 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, यात्री कपोत, ये एक विलुप्त प्राणी है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। जी बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन चला जाएगा 19 का ए के साथ, बालक्ष्य यानी कि मरासम्स। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या होता है, पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, या डी इनमें से सभी। जी बिल्कुल 20 का जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है। सोच समझ के राइट आंसर करना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी बिल्कुल 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर क्या क्या आता है, एक्स किरणों की भेदन क्षमता को बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, नोबेल पुरस्कार यानी कि जो बोला जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल ने क्या खोज की थी उनको बताना है। हवाई जहाज की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैम्प की, या डी डायनामाइट की। जी बिल्कुल उसका राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 22 का बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, डायनामाइट की, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। चलिए फटाफट से सोच समझ के राइट आंसर करेंगे। जी बिल्कुल 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, तत्कालिक प्रक्रिया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। जी बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चांदी, ठीक है ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, दिल से लाइक करना है। जी बिल्कुल अगला प्रश्न है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। चलिए फटाफट से आंसर देंगे।
जी बिल्कुल 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ आ जाएगा होलोग्राफी के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जी बिल्कुल याद रखिएगा, रडार का प्रयोग दूरस्थ वस्तुओं की क्या पहचान करना और ऊर्जा पता लगाना के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके क्या होता है? आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक व कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, या सभी सतह है? जी बिल्कुल 27 का जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं, बी को उनका बिल्कुल सही जवाब है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जी बिल्कुल ये क्लास आपका 6:30 बजे सुबह लाइव में होती है, तो चलिए फटाफट से आंसर देंगे। तो 28 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में एक को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एंड्रॉइड बैरोमीटर। ठीक है, दाब के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए इसका राइट आंसर करेंगे। जी बिल्कुल याद रखिएगा 29 का जो भी बच्चे लाइव चैट में एक को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारी जल क्या करता है नाभिकीय रिएक्टर में? वो न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पर है, तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे कि तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है। जी बिल्कुल 30 का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तड़ित चालक के आविष्कारक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? फटाफट से आंसर देंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपका 3 है, टोटल 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने वाले हैं। जी बिल्कुल 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। जी बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो आपका क्या है पारिस्थितिकी, ये क्या करता है? जीव और वातावरण। ठीक है, जीव और वातावरण संबंधों का अध्ययन करता है इसमें पारिस्थितिकी में। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब का 33 का बी के साथ चला जाएगा मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? कान, नाक, वृक्क या डी आंख का? चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर देंगे। जी बिल्कुल 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ये आंख का भाग है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, किसी अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। यानी कि बोला जा रहा है कौन सा ऐसा अम्ल है जो मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। जी बिल्कुल 35 का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट होता है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप तुरंत पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ जर्मेनियम। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव दिमाग को निम्न भागों में से कौन सा एक निग्न और उल्टी का नियमन केंद्र है? जी बिल्कुल 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? चलिए लाइव चैट में जल्दी से दीजिए। जी बिल्कुल सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेंडुला ऑफ लंगोटा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? चलिए फटाक से आंसर करेंगे कि यकृत में कौन सी चीज उत्पत्ति होता है, किस चीज की उत्पत्ति होता है? जी बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, यूरिया का निर्माण होता है आपका यकृत में ही। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि यूरिया का निर्माण आपका यकृत में होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मानव शरीर में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे। जी बिल्कुल जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है गैस्ट्रिक। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ये पाचक एंजाइम नहीं है मानव शरीर में, गैस्ट्रिक। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे।
जी बिल्कुल, 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ आ जाएगा रॉकेट में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो टोटल 40 प्रश्नों को रखा गया था इस सेशन में। उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग दिल से सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए फिर से मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे नेक्स्ट क्लास के साथ।